हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे इस पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं मस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, जो कि आप लास्ट वीडियो एंड तक बने रहिए और आपको बहुत सी बेहद योजनाएं और उससे रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। ठीक है, चलिए वन लाइनर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जैसे कि 2009 से लेकर 1991 तक, 2009 से लेकर 2009 से लेकर 1991 तक, वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर। ठीक, चलिए पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, चलिए हम पूछते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो वह है 18। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। यानी पुराणों के अनुसार अगर माना जाए कि जो चंद्रवंशीय शासक थे, चंद्रवंशीय शासक, चंद्रवंशीय शासक, शासक चंद्रवंशीय शासक की क्या थी मूल स्थान? चंद्रवंशीय शासक का स्थान, मूल स्थान कौन सा था? कौन सा हुआ था आपका? प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में क्या नाम था? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलिए, हाँ, जो मैंने बताया था कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, वह था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। चलेगा, अभी थोड़ा लिंक डाला है। अवंतिका, ओके। क्या है? अवंतिका। अवंतिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन था? अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ कौन था? कौन था? तो वह था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, चलिए इसको लिखे फिर मिटाते हैं।
उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वह यह है कि पुराने वर्षों में या पुराने काल में जब शिलालेख पाए गए तो वह किस भाषा में थी, वह किस भाषा में थी, यानी कि जब पत्थर और प्राचीनतम शिलालेख थी वह किस भाषा में थी, प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थी, थी, बताइए, कमेंट करिए बच्चों। तो वह थी आपकी प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन ठीक है, तबला का प्रचलन किसने प्रसिद्ध किया या प्रचलित किया? ठीक है, किसने किया बताइए, किसने? अमीर खुसरो ने। आपने तो पढ़ा ही होगा, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने। चलिए अगला पॉइंट है आपका, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जात ना पूछे, यह कथन किसने कहा? कोई व्यक्ति का धर्म या जात ना पूछे, इसका कथन किसने कहा? कथन किसने कहा? किसने कहा? चलिए कमेंट करिए भैया बच्चों, कमेंट करिए किसने कहा। तो वह किसने कहा वो आप बताइए। रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने। अगला पॉइंट जो आपका है वह यह है कि उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किसने किया? उपनिषदों का रूपांतरण किसने किया? फारसी में रूपांतरण किसने या किसके काल में किया गया? उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण, फारसी में रूपांतरण किया गया था। कौन थे जो जिसके काल में फारसी में रूपांतरण किया गया था या किसके लिए किया गया था, कैसे किया गया था? वह शाहजहां के समय में किया गया था। किसके काल में किया गया था? शाहजहां के काल में। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद मिटाते हैं। अगला पॉइंट आपका है
कि किसके राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता में ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसके पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था? राष्ट्रीय अधिवेशन की थी जो पूर्ण स्वराज क्या हो? पूर्ण स्वराज। तो वह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित हुआ था। वह था। तो वह किस काल में या किसने किया था? तो वह था, ठीक है, वह था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला पॉइंट यह है कि सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? तो वह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने, ठीक है। अगला पॉइंट है, लिख लीजिए। फुलहर झील कहाँ स्थित है? फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ स्थित है? पीसीएस वालों चेक कर लीजिए झील कहाँ स्थित है। आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद में हम मिटाते हैं।